कभी कभी ना हम जिंदगी में हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे पास टैलेंट नहीं होता। हम हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम रिजल्ट के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि प्रोसेस से नफरत करने लगते हैं। सोचो, एक लड़का है, हर रात 2 बजे तक जागकर मेहनत करता है। सपने बहुत बड़े हैं उसके, लेकिन हर सुबह जब वो उठता है तो उसे लगता है कि वो पीछे रह गया। कोई उससे आगे निकल गया, कोई उससे ज्यादा सफल हो गया। और धीरे धीरे वो मेहनत से प्यार नहीं, बल्कि सिर्फ जीतने की मजबूरी महसूस करने लगता है। और फिर एक दिन वो सब छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो बना ही नहीं है सफल होने के लिए। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि उसने प्रैक्टिस करना सीखा ही नहीं था। उसने सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागना सीखा था। और यही वो जगह है जहां थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमारी पूरी सोच बदल देती है। ये किताब सिर्फ डिसिप्लिन नहीं सिखाती, ये तुम्हारे दिमाग को उस दर्द से आजाद करती है जो हर दिन तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है। क्योंकि दुनिया ने हमें बचपन से सिर्फ एक चीज सिखाई: जल्दी करो, जल्दी बड़े बनो, जल्दी पैसे कमाओ, जल्दी सफल हो जाओ, जल्दी सबको साबित करो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि सफर से प्यार कैसे किया जाता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, शुरुआत में एक्साइटमेंट बहुत होती है। जिम ज्वाइन किया, नई लैंग्वेज सीखनी शुरू की, यूट्यूब चैनल बनाया या पढ़ाई में नया टारगेट सेट किया। पहले 3 से 4 दिन ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया जीत लेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट गायब होने लगती है और उसकी जगह फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हर दिन रिजल्ट चेक करता रहता है। कितना इम्प्रूव हुआ, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े, मार्क्स कितने आए, बॉडी बनी या नहीं। और जब तुरंत जवाब नहीं मिलता, हम टूटने लगते हैं। थॉमस कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि वो मेहनत नहीं करता, प्रॉब्लम ये है कि वो मेहनत करते हुए प्रेजेंट में रहना नहीं जानता। हम काम करते वक्त भी फ्यूचर में जी रहे होते हैं। हम किताब पढ़ते समय भी सोच रहे होते हैं कि एग्जाम में कितना स्कोर आएगा। हम वीडियो बनाते समय भी सोच रहे होते हैं, वायरल होगी या नहीं। हम वर्कआउट करते वक्त भी मिरर में सिक्स पैक ढूंढ रहे होते हैं। यानी हम कभी उस पल में होते ही नहीं। और जब इंसान उस पल में नहीं होता तो उसका मन धीरे धीरे थकने लगता है। अब जरा इमेजिन करो, एक छोटा बच्चा ड्राइंग बना रहा है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी ड्राइंग परफेक्ट है या नहीं। वो बस एंजॉय कर रहा है, हर रंग, हर लाइन, हर छोटी गलती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, दुनिया उसे सिखा देती है कि गलती मत करो। और उसी दिन से वो प्रोसेस से डरने लगता है। यही रीजन है कि आज इतने लोग टैलेंटेड होने के बावजूद भी अनहैप्पी हैं। क्योंकि वो काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ प्रेशर झेल रहे हैं। प्रेशर सक्सेसफुल दिखने का, प्रेशर दूसरों से आगे निकलने का, प्रेशर खुद को प्रूव करने का। थॉमस एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, जब तुम सिर्फ मंजिल से प्यार करते हो तो रास्ता तुम्हें सजा लगने लगता है। और यही सच है। अगर तुम सिर्फ रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ाई टॉर्चर लगेगी। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो तो काम बोझ लगेगा। अगर तुम सिर्फ बॉडी दिखाने के लिए जिम जा रहे हो तो हर वर्कआउट पनिशमेंट लगेगा। लेकिन जिस दिन तुम प्रोसेस से प्यार करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। एक लड़का था, वो गिटार सीखना चाहता था। पहले दिन उसने खुद को स्टेज पर इमेजिन किया, हजारों लोग उसके लिए क्लैप कर रहे हैं। उसने बड़े सपने देखे। लेकिन जब प्रैक्टिस शुरू हुई, फिंगर्स दर्द करने लगी, कॉर्ड्स गलत होने लगे, आवाज खराब आने लगी। और सिर्फ 15 दिनों में उसने गिटार छोड़ दिया। क्योंकि उसे म्यूजिक से प्यार नहीं था, उसे सिर्फ सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनने का सपना पसंद था। और यही मिस्टेक हम सब करते हैं।
हमें मेहनत से प्यार नहीं होता, हमें सिर्फ उसका रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन असली मास्टर्स अलग होते हैं। उन्हें पता होता है कि ग्रेटनेस किसी एक दिन नहीं बनती, वो हर दिन छोटे छोटे बोरिंग मोमेंट्स में बनती है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई क्लैप नहीं कर रहा होता, जब प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही होती, फिर भी तुम लगातार लगे रहते हो। यही प्रैक्टिसिंग माइंड है। सोचो, नदी कैसे पहाड़ काट देती है। उसके पास ताकत नहीं होती, उसके पास कंसिस्टेंसी होती है। हर दिन, हर पल बिना रुके बहते रहने की आदत। और शायद जिंदगी भी यही चाहती है हमसे। परफेक्ट होना नहीं, बस लगातार बने रहना। क्योंकि दुनिया में सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो सबसे टैलेंटेड है। सबसे डेंजरस वो होता है जो बोरिंग प्रोसेस को भी खुशी से रिपीट कर सकता है। तुम्हें पता है हमारे अंदर एंजाइटी इतनी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम हर चीज को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। हम खाना खाते वक्त भी फोन चला रहे होते हैं, वीडियो देखते वक्त भी नेक्स्ट वीडियो सोच रहे होते हैं, पढ़ाई करते वक्त भी छुट्टी इमेजिन कर रहे होते हैं। हमारा माइंड कभी रुकता ही नहीं। और थॉमस कहते हैं, जिस इंसान का माइंड हमेशा अगले पल में भागता रहता है वो कभी पीस महसूस नहीं कर सकता। शायद इसी वजह से आज इतने लोग सब कुछ होने के बाद भी एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने अचीव करना तो सीख लिया, लेकिन जीना नहीं सीखा। एक बिजनेसमैन करोड़ों कमा लेता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। एक स्टूडेंट टॉप कर लेता है, लेकिन अंदर से खुश नहीं होता। एक क्रिएटर फेमस हो जाता है, लेकिन अकेले में खुद को खोया हुआ महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जर्नी को महसूस ही नहीं किया, वो बस भागते रहे। और सबसे दुखद बात पता है क्या है? जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी फ्यूचर हैप्पीनेस के पीछे भागता रहता है और फिर एक दिन रियलाइज करता है कि उसने आज जिया ही नहीं। थॉमस हमें सिखाते हैं कि प्रैक्टिस सिर्फ स्किल इंप्रूव करने का तरीका नहीं है। प्रैक्टिस एक मेडिटेशन है, एक ऐसा रास्ता जहां तुम धीरे धीरे खुद को समझने लगते हो। जब तुम हर दिन किसी काम को पूरी प्रेजेंस के साथ करते हो तो तुम्हारा माइंड शांत होने लगता है। तुम कंपैरिजन छोड़ने लगते हो, तुम दूसरों की स्पीड देखना छोड़ देते हो, और पहली बार तुम खुद के साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगते हो। और शायद यही असली सक्सेस है, जब तुम्हें खुद के साथ अकेले बैठने में डर ना लगे। क्योंकि सच कहूं, दुनिया का सबसे बड़ा दर्द फेलियर नहीं है, सबसे बड़ा दर्द है खुद से डिस्कनेक्ट हो जाना। और यही डिस्कनेक्ट धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, स्माइल भी होती है, इंस्टाग्राम स्टोरीज भी लगती हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक भी चलता है। लेकिन रात को जब वो इंसान अकेला होता है ना, तब उसे महसूस होता है कि अंदर कुछ टूट चुका है, कुछ ऐसा जिसे वो शब्दों में समझा भी नहीं सकता। कभी नोटिस करना, जब तुम किसी चीज में बार बार फेल होते हो तो दर्द सिर्फ फेलियर का नहीं होता। असल दर्द ये होता है कि तुम खुद पर शक करने लगते हो। तुम सोचने लगते हो, शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूं, शायद मुझ में वो बात नहीं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन थॉमस कहते हैं, प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमने अपनी आइडेंटिटी को रिजल्ट के साथ बांध दिया है। अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो हम खुद को स्मार्ट मानते हैं, अगर बिजनेस चल गया तो खुद को सक्सेसफुल समझते हैं, अगर लोग तारीफ करें तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट खराब आता है हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। मतलब हमारी खुशी, हमारी सेल्फ वर्थ, सब कुछ एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड करने लगता है। और यहीं से सफरिंग शुरू होती है। सोचो, अगर एक किसान हर दिन बीज बोने के बाद अगले ही दिन मिट्टी खोदकर चेक करने लगे कि पेड़ क्यों नहीं होगा, तो क्या होगा? बीज कभी ग्रो ही नहीं करेगा। लेकिन हम अपनी जिंदगी में यही कर रहे हैं। हर दिन खुद को खोद रहे हैं, हर दिन प्रोग्रेस मेजर कर रहे हैं, हर दिन खुद को जज कर रहे हैं। और इसी वजह से
हमारी ग्रोथ रुक जाती है। थॉमस की सबसे पावरफुल टीचिंग्स में से एक ये है कि पेशेंस कोई वेटिंग नहीं है। पेशेंस वो स्टेट है जहां तुम्हें प्रोसेस पर ट्रस्ट होता है। मतलब तुम्हें पता है कि अगर तुम लगातार सही दिशा में चलते रहे तो रिजल्ट आएगा ही। लेकिन तुम्हारी खुशी सिर्फ रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करती। अब इमेजिन करो, एक लड़का हर सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने जाता है। पहले दिन उसकी सांस फूल जाती है, दूसरे दिन बॉडी दर्द करती है, तीसरे दिन उसे लगता है कि छोड़ दूं, लेकिन वो फिर भी जाता है। धीरे धीरे 1 महीना गुजरता है, फिर 2 महीने, फिर 6 महीने, और एक दिन उसे रियलाइज होता है कि उसका शरीर ही नहीं बदला, उसका माइंड बदल गया है। अब उसे जल्दी रिजल्ट्स की एडिक्शन नहीं रही। अब वो स्ट्रगल से भागता नहीं। अब उसे डिसिप्लिन टॉर्चर नहीं लगता, क्योंकि प्रैक्टिस ने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। और यही ट्रांसफॉर्मेशन बाहर नहीं, अंदर होता है। दुनिया हमेशा तुम्हें शॉर्टकट बेचने की कोशिश करेगी। 30 दिन में सक्सेस, 7 दिन में कॉन्फिडेंस, 1 महीने में करोड़पति बनो। लेकिन रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। असल जिंदगी में ग्रोथ बहुत साइलेंट होती है। इतनी साइलेंट कि कई बार तुम्हें खुद भी महसूस नहीं होता कि तुम बदल रहे हो। जैसे धीरे धीरे तुम्हारी सोच मैच्योर होने लगती है। तुम छोटी बातों पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो। तुम कंपैरिजन कम करने लगते हो। तुम दूसरों की वैलिडेशन के बिना भी काम करना सीख जाते हो। और ये चेंजेस इतने छोटे होते हैं कि दुनिया इन्हें नोटिस नहीं करती। लेकिन यही छोटे चेंजेस एक दिन तुम्हें कंप्लीटली अलग इंसान बना देते हैं। थॉमस कहते हैं, मास्टर्स और बिगिनर्स में फर्क टैलेंट का नहीं, अटेंशन का होता है। बिगिनर हमेशा जल्दी में रहता है, वो बस फिनिश करना चाहता है। लेकिन मास्टर हर छोटे स्टेप को फील करता है। इसीलिए जब एक मास्टर आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है तो वो सिर्फ पेंटिंग नहीं बना रहा होता, वो हर ब्रश स्ट्रोक को जी रहा होता है। जब एक म्यूजिशियन प्रैक्टिस करता है तो वो सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सोच रहा होता, वो हर नोट को महसूस कर रहा होता है। और जब तुम किसी काम में पूरी तरह प्रेजेंट हो जाते हो तब काम मेडिटेशन बन जाता है। लेकिन आज की दुनिया ने हमें प्रेजेंट रहना ही भुला दिया है। हम खाना खाते वक्त वीडियोस देखते हैं, चलते वक्त नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, दोस्तों से बात करते वक्त भी माइंड कहीं और होता है। हमारी जिंदगी एक कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन बन चुकी है। और डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम नहीं चुराता, ये हमारी जिंदगी का अनुभव चुरा लेता है। क्योंकि जिस पल तुम पूरी तरह प्रेजेंट नहीं हो उस पल को तुम कभी सच में जी ही नहीं पाते। एक बार एक बूढ़े आदमी ने अपने पोते से कहा, बेटा, जिंदगी बहुत तेज नहीं भाग रही, तुम्हारा माइंड भाग रहा है। और शायद यही सबसे बड़ा ट्रुथ है। हम सोचते हैं कि हमें पीस चाहिए, लेकिन हमारा माइंड साइलेंस से डरता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस में हमें अपनी सच्चाई सुनाई देती है। वो सारे सपने जिन्हें हमने दबा दिया, वो सारे डर जिनसे हम भागते रहे, वो सारी बातें जो हम किसी को बता नहीं पाए। इसलिए हम खुद को हमेशा बिजी रखते हैं ताकि हमें खुद से मिलने का समय ही ना मिले। लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस तुम्हें धीरे धीरे खुद के करीब लाती है। जब तुम रोज किसी चीज पर पेशेंटली काम करते हो तो तुम अपने अंदर के केओस को देखना शुरू करते हो। तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारा माइंड कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है, कितनी जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, कितनी जल्दी हार मानना चाहता है। और यही अवेयरनेस तुम्हें बदलना शुरू करती है। क्योंकि चेंज कभी बाहर से नहीं आता, चेंज हमेशा अवेयरनेस से शुरू होता है। जिस दिन तुम अपने माइंड को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो उस दिन तुम उसके गुलाम नहीं रहते। और शायद इसलिए द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं है, ये इनर पीस की किताब है। ये किताब तुम्हें मशीन नहीं बनाती, ये तुम्हें इंसान बनाती है। ऐसा इंसान जो हर दिन छोटे स्टेप्स लेते हुए भी खुश रह सकता है, जो स्लो प्रोग्रेस से फ्रस्ट्रेट्स नहीं होता, जो फेलियर्स के बाद भी खुद से नफरत नहीं करता।
क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जिंदगी कोई रेस नहीं, एक प्रैक्टिस है। और शायद यही वो बात है जिसे समझने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है कि जिंदगी को जीतना नहीं होता, जिंदगी को जीना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर दिन खुद को किसी इनविजिबल रेस में धकेलते रहते हैं। सुबह उठते ही कंपैरिजन शुरू, किसी के मार्क्स बेहतर, किसी की बॉडी बेहतर, किसी का रिलेशनशिप बेहतर, किसी की इनकम बेहतर। और धीरे धीरे हम अपनी ही नजरों में छोटे होते चले जाते हैं। सोशल मीडिया ने इस दर्द को और डेंजरस बना दिया है। अब हर कोई अपनी जिंदगी का हाईलाइट रील दिखा रहा है और हम उसे देखकर अपनी पूरी जिंदगी जज कर रहे हैं। तुम किसी की एक स्माइलिंग फोटो देखते हो और सोचते हो उसकी जिंदगी परफेक्ट है, लेकिन तुम्हें नहीं पता उस फोटो के पीछे कितनी एंग्जाइटी छुपी है, कितनी लोनलीनेस है, कितनी स्लीपलेस नाइट्स हैं। थॉमस कहते हैं, जब तुम्हारा फोकस बाहर की दुनिया पर ज्यादा हो जाता है तो तुम अंदर की दुनिया खो देते हो। और सच बताऊं, इंसान बाहर हार कर इतना नहीं टूटता जितना वो अंदर हार कर टूट जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन अंदर से एग्जॉस्टेड हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को कभी रेस्ट नहीं दिया। उन्होंने खुद को सिर्फ पुश किया, बस पुश पुश पुश। और एक दिन उनका माइंड साइलेंटली टूट जाता है। बर्नआउट अचानक नहीं आता, वो हर दिन पैदा होता है जब तुम अपने इमोशंस इग्नोर करते हो, जब तुम सिर्फ रिजल्ट के लिए जीते हो, जब तुम खुद को इंसान नहीं मशीन समझने लगते हो। थॉमस एक बहुत डीप बात कहते हैं, जब तुम किसी काम को खत्म करने की जल्दी में रहते हो तब तुम उस काम का अनुभव खो देते हो। और यही तो हमारी पूरी जिंदगी बन चुकी है। स्कूल खत्म करो, कॉलेज खत्म करो, डिग्री खत्म करो, जॉब पाओ, प्रमोशन लो, घर खरीदो, और फिर भी अंदर खालीपन क्यों रहता है? क्योंकि हमने हर पड़ाव को बस क्रॉस किया, कभी महसूस नहीं किया। एक बार इमेजिन करो, तुम अपने किसी पुराने स्कूल के रास्ते से गुजरते हो। अचानक तुम्हें वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं, दोस्तों की हंसी, लंच ब्रेक, बारिश वाले दिन, वो छोटी छोटी बातें जिन पर तब ध्यान भी नहीं दिया था। और फिर तुम्हें रियलाइज होता है कि असली खुशी डेस्टिनेशन में नहीं थी, वो तो रास्ते में थी। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है, जब वो उस पल में होता है तब उसे उसकी वैल्यू समझ नहीं आती, और जब वो पल चला जाता है तब वो उसे वापस चाहता है। प्रैक्टिस हमें यही सिखाती है, हर छोटे मोमेंट की वैल्यू। जब तुम चाय धीरे धीरे पीते हो, जब तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी अपने की बात सुनते हो, जब तुम पूरी प्रेजेंस के साथ पढ़ाई करते हो, जब तुम किसी स्किल को पेशेंस के साथ सीखते हो, तब जिंदगी सिर्फ कट नहीं रही होती, तब जिंदगी महसूस हो रही होती है। और शायद यही हैप्पीनेस है, न करोड़ों रुपए, न फेम, न वैलिडेशन, बस वो एबिलिटी कि तुम इस पल में पूरी तरह मौजूद हो सको। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड एडिक्टेड है मोर से, मोर सक्सेस, मोर अटेंशन, मोर अचीवमेंट्स, मोर अप्रूवल। और यही मोर कभी खत्म नहीं होता। तुम 10,000 कमाओगे तो 1 लाख चाहिए होगा, 1 लाख मिलेगा तो 10 लाख चाहिए होगा। तुम्हें एक अचीवमेंट मिलेगी, फिर दूसरी चाहिए होगी। माइंड हमेशा अगले माउंटेन की तरफ भागता रहेगा, और अगर तुमने उसे कंट्रोल करना नहीं सीखा तो पूरी जिंदगी भागते रहोगे, लेकिन कभी पहुंचोगे नहीं। थॉमस कहते हैं, पीस तब आती है जब तुम इस एंडलेस चेस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, जब तुम खुद से पूछते हो, मैं आखिर भाग क्यों रहा हूं? मैं किसे प्रूव करना चाहता हूं? अगर दुनिया मुझे सक्सेसफुल ना भी माने तो क्या मैं खुद से प्यार कर पाऊंगा? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही सवाल इंसान को जगाते हैं, क्योंकि सच में बहुत सारे लोग अपने सपने नहीं जी रहे, वो सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहे हैं। किसी ने फैमिली को खुश करने के लिए करियर चुना,
किसी ने सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए जिंदगी जी, किसी ने खुद को इतना दबा दिया कि अब उसे खुद की असली पहचान ही याद नहीं। और फिर एक दिन आईने के सामने खड़े होकर वो खुद से पूछते हैं, मैं हूं कौन? प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ कोई स्किल रिपीट करना नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने असली सेल्फ के करीब आना। जब तुम पेशेंटली किसी काम में खुद को डालते हो तो तुम्हारे मास्क्स गिरने लगते हैं। तुम समझने लगते हो कि तुम्हें सच में क्या पसंद है, क्या चीज तुम्हें अंदर से जिंदा महसूस कराती है, किस चीज में तुम्हारा दिल शांति महसूस करता है। और उस मोमेंट में तुम्हें बाहरी दुनिया की आवाजें कम सुनाई देने लगती हैं। तुम कंपैरिजन छोड़ने लगते हो, तुम हरी छोड़ने लगते हो, तुम खुद से लड़ना छोड़ने लगते हो, और पहली बार तुम खुद के दोस्त बन जाते हो। सोचो, अगर इंसान पूरी दुनिया जीत ले लेकिन खुद से ही नफरत करता रहे, तो क्या वो सच में सक्सेसफुल है? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता तुम्हारा खुद के साथ रिश्ता होता है। और द प्रैक्टिसिंग माइंड उसी रिश्ते को हील करना सिखाती है। ये किताब कहती है, धीरे चलो, सांस लो, हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करो, खुद को हर पल जज मत करो, क्योंकि तुम कोई मशीन नहीं हो। तुम एक इंसान हो, एक ऐसा इंसान जो टूट सकता है, थक सकता है, रो सकता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। और जब इंसान सच में अपनी जिंदगी को महसूस करना शुरू करता है ना, तब उसे छोटी छोटी चीजें भी बदलने लगती हैं। सुबह की हवा, माँ की आवाज, पुराने गाने, खिड़की पर गिरती बारिश, रात के 2 बजे की खामोशी। पहले ये सब बस बैकग्राउंड था, लेकिन अब ये जिंदगी लगने लगता है, क्योंकि प्रैक्टिसिंग माइंड तुम्हारी आंखों से वो धुंध हटाता है जो लगातार भागने ने पैदा कर दी थी। हम इतने सालों से फ्यूचर के पीछे भाग रहे हैं कि हमने प्रेजेंट को महसूस करना ही छोड़ दिया। एक बार सोचो, तुमने अपनी जिंदगी में कितनी चीजें सिर्फ इसलिए जल्दी जल्दी की क्योंकि तुम्हें कहीं पहुंचना था। स्कूल जल्दी खत्म हो, कॉलेज जल्दी खत्म हो, जॉब जल्दी मिले, सक्सेस जल्दी आए। लेकिन कभी खुद से पूछा, अगर एक दिन सब मिल भी गया तो क्या तुम उसे एंजॉय करना जानते होगे? क्योंकि जिसने सफर एंजॉय करना नहीं सीखा, वो मंजिल पर पहुंचकर भी एम्प्टी फील करेगा। थॉमस बार बार एक ही चीज समझाते हैं कि हमारा माइंड हमेशा कब खत्म होगा में अटका रहता है। वर्कआउट करते समय बस जल्दी खत्म हो, स्टडी करते समय बस एग्जाम निकल जाए, काम करते समय बस वीकेंड आ जाए। यानी हम अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्से को स्किप करना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि जिंदगी कोई मूवी नहीं जिसे फास्ट फॉरवर्ड करके सिर्फ बेस्ट सीन्स देख लो। जिंदगी हर छोटे बोरिंग मोमेंट से मिलकर बनती है। और अगर तुमने बोरिंग मोमेंट से प्यार करना नहीं सीखा तो तुम कभी ट्रूली हैप्पी नहीं हो पाओगे। एक म्यूजिशियन रोज एक ही सुर बार बार प्रैक्टिस करता है। एक राइटर रोज ब्लैंक पेज के सामने बैठता है। एक खिलाड़ी रोज वही ड्रिल्स रिपीट करता है। बाहर से देखने पर यह बोरिंग लगता है, लेकिन मास्टर्स बोर्डम से भागते नहीं, वो उसे एम्ब्रेस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ग्रेटनेस एक्साइटमेंट से नहीं, रेपिटेशन से बनती है। और शायद यही रीजन है कि ज्यादातर लोग शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, क्योंकि शुरुआत मोटिवेशन से होती है लेकिन जर्नी पेशेंस से चलती है। मोटिवेशन बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन डेंजर्स भी, क्योंकि मोटिवेशन इमोशंस पर डिपेंड करती है और इमोशंस हमेशा स्टेबल नहीं रहते। कुछ दिन तुम इंस्पायर्ड फील करोगे, कुछ दिन बिल्कुल खाली। अगर तुम्हारा काम सिर्फ मोटिवेशन पर टिका है तो तुम हर मुश्किल दिन हार मान लोगे। लेकिन प्रैक्टिस कुछ और सिखाती है। प्रैक्टिस कहती है, फीलिंग्स आएंगी जाएंगी, लेकिन तुम फिर भी अपना छोटा स्टेप लोगे, और यही छोटे स्टेप्स एक दिन माउंटेन्स मूव कर देते हैं। इमेजिन करो, एक इंसान रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे,
सिर्फ एक प्रतिशत, शायद एक दिन में कुछ बड़ा ना दिखे, एक हफ्ते में भी नहीं, लेकिन सालों बाद वो इंसान बिल्कुल अलग बन जाएगा। यही कंपाउंड इफेक्ट है। धीरे धीरे, साइलेंटली, बिना शोर के नेचर हमेशा इसी तरह ग्रो करती है। पेड़ कभी रातों रात नहीं बनते, लेकिन जब वो बनते हैं तो तूफान भी उन्हें आसानी से नहीं गिरा पाते। और इंसान भी ऐसा ही होता है। जो लोग धीरे धीरे खुद को बनाते हैं उनकी रूट्स बहुत गहरी होती हैं। लेकिन आज की दुनिया रूट्स नहीं, शॉर्टकट्स बेच रही है। सबको जल्दी फेमस होना है, जल्दी रिच बनना है, जल्दी परफेक्ट दिखना है। और इस जल्दी में लोग खुद को खोते जा रहे हैं। कभी नोटिस करना, जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो तब कुछ देर के लिए तुम्हारी सारी वरीज गायब हो जाती हैं। तुम टाइम भूल जाते हो, तुम कंपैरिजन भूल जाते हो, तुम फ्यूचर भूल जाते हो। बस तुम और वो काम रह जाता है। साइकोलॉजी में इसे फ्लो स्टेट कहते हैं, लेकिन थॉमस इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। जब तुम प्रोसेस में पूरी तरह प्रेजेंट हो जाते हो तब माइंड शांत होने लगता है। और शायद यही वो फीलिंग है जिसे लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं। कोई उसे मेडिटेशन में ढूंढता है, कोई म्यूजिक में, कोई आर्ट में, कोई प्रेयर में, लेकिन उसका सोर्स एक ही है, पूरी तरह प्रेजेंट होना। आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन प्रेजेंस नहीं। इसीलिए एंग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, लोनलीनेस बढ़ रही है, क्योंकि माइंड कभी यहां रहता ही नहीं। या तो वो पास्ट के रिग्रेट्स में फंसा है या फ्यूचर का फियर्स में। और प्रेजेंट, जहां जिंदगी सच में हो रही है, वो साइलेंटली निकलता जा रहा है। एक बूढ़े आदमी ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले कहा था, काश मैंने जिंदगी को थोड़ा धीरे जिया होता। ये लाइन सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसके अंदर पूरी जिंदगी छुपी है। क्योंकि अंत में इंसान को ये रिग्रेट नहीं होता कि उसने और ज्यादा काम क्यों नहीं किया। उसे रिग्रेट होता है कि उसने अपने लोगों के साथ समय क्यों नहीं बिताया, कि उसने खुद को इतना स्ट्रेस क्यों दिया, कि उसने हर पल को इतनी जल्दी में क्यों जिया। और शायद इसलिए द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ सक्सेस की किताब नहीं, ये लाइफ को महसूस करने की किताब है। ये तुम्हें सिखाती है कि हर दिन थोड़ा धीरे चलो, हर छोटी चीज को महसूस करो और खुद को इतनी बेरहमी से जज करना बंद करो। क्योंकि तुम कोई प्रोजेक्ट नहीं हो जिसे परफेक्ट बनाना है। तुम एक इंसान हो जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा समझना है। तो मेरे दोस्त, अगर आज इस वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए भी रुककर खुद को महसूस करने पर मजबूर किया है, अगर तुम्हें यह एहसास हुआ है कि जिंदगी कोई रेस नहीं बल्कि एक खूबसूरत प्रैक्टिस है, तो आज से खुद पर थोड़ा नरम होना शुरू करो। जल्दी मत करो, कंपैरिजन मत करो। बस हर दिन एक छोटा कदम लो, क्योंकि वही छोटे कदम एक दिन तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि सुकून मिलेगा। और अगर तुम चाहते हो कि बुक मंजिल तुम्हारे लिए ऐसी ही दिल को छू जाने वाली और जिंदगी बदल देने वाली किताबों की बातें लेकर आता रहे, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो अंदर से थक चुका है। और चैनल बुक मंजिल को सब्सक्राइब जरूर करो। और जाते जाते कमेंट्स में बस इतना बताओ, क्या तुम आज के बाद रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस से प्यार करने की कोशिश करोगे? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना